भगवान की रथ यात्रा जब आई तो भगवान आए, और रथ यात्रा जब आई तो लाखों की भीड़ लगी। भगवान का कोई स्वागत कर रहा है, कोई फूल से कर रहा है, कोई गुलाल से कर रहा है, कोई भगवान को अपने आप को चढ़ा रहा है। विदुर जी मन से स्वागत कर रहे हैं, सुमन वृष्टि। अच्छा, आपके पास कुछ भी नहीं है तो भगवान को अपने मन को ही चढ़ा दो, ये मन ही भगवान को समर्पित कर दो, क्योंकि जब ये मन समर्पित हो जाएगा तो संसार में अनुग्रह करने का कोई जीवन में प्राप्त नहीं हो जाएगा। अब आए, अब भगवान खड़े, लाखों की भीड़ लगी है। भगवान की रथ यात्रा जब आई, लाखों की भीड़ लगी। भगवान दुर्योधन आया, हाथ पकड़ के ले गया, ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया। हे प्रभु आप आओ ना, बहुत दिन में आए हैं, बहुत देर हो गई। भगवान को रथ यात्रा पर करके भगवान सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है भगवान को। भगवान कहने आए हैं पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन लाल तेज हो गया, प्रभु बिगर युद्ध के तो सुई की बराबर जगह नहीं दे सकते पांडवों को, वो युद्ध करें आके। लाल तेज हो गया, सभी ने डांट दिया। भगवान ऐसी बात करे? हाँ, अरे प्रभु मेरा तो हंसने को स्वभाव है ना। अब देखो देखो, ये बात तो बाद में है जाएंगी। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। एक काम कर लो, तुम पहले भोजन कर लो, और ये बात तो बाद में होती रहेगी, वो ठंडा हो जाएगा, गरम गरम बनाए मैया ने। तो भगवान क्या बोले? बेटा दुर्योधन, भोजन तो 2 परिस्थितियों में होता है। कौन कौन सी? या तो खाने वाले के पेट में भूख लगी हो, या खिलाने वाले के मन में प्रेम हो। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, मेरे पेट में भूख नहीं, भोजन नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। हाँ, आज का कोई भाव का दर्शन नहीं है। भगवान कह रहे हैं भोजन नहीं करूंगा, आज का भोजन तो मेरे विदुर जी के घर होगा। आज का भोजन तो मेरे विदुर जी के घर होगा। भगवान कह रहे हैं विदुर जी के घर होगा। अच्छा, विदुर जी क्या बोले? इशारा कर रहे हैं, प्रभु काय को बेइज्जती कर रहे हैं, मैंने कब निमंत्रण दे दियो। भगवान बोले चुप रहो, जो हम करते हैं वो ठीक करते हैं, हम जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। अच्छा, भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं भगवान ने बुरा कर दिया। अरे भगवान कभी किसी का बुरा करता ही नहीं, तो मन की कल्पना है, मन की गणितता है। हमें थोड़ा धन आ जाए तो भगवान कहते अच्छा हो गया। हमारे विपरीत अगर कोई चला जाए तो हम सोचते हैं भगवान ने हमारे संग गलत कर दिया। भगवान हमेशा भक्त का कल्याण ही करते हैं, वो बड़े कृपा के साथ है। अब देखो भैया, विदुर जी बोले, मैंने कहा बोले भगवान चुप रहो, हम ठीक करते हैं। हे प्रभु, उदासी बेटा, उदासी का पुत्र कहां झोपड़ी में रहने वाला ठहरा, आपको क्या भोजन कराएगा? भगवान मुस्कुरा के बोले, एक बार द्वारका आए थे तो कह के आए थे सबसे पहले रथ यात्रा हो तो भोजन मेरे घर होगा। अब देखिए विदुरानी, विदुर जी विदुरानी को लेके दौड़े। प्रभु मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या हुआ? हे प्रभु, तुम गाय के गोबर से चौका लगा दो। पहले जमाने में कोई रिश्तेदार भी आता तो माता चौका लगाया करती, अतिथि देवो, सजाया करती थी घर को सजाया करती थी। कोई त्योहार आता था तो माताएं बड़ी सेवा किया करती थी। ऐसा लगता था गांव में कोई उत्सव हो रहा हो, तो माता विदुरानी आई हैं, गाय के गोबर से चौका लगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि इस झोंपड़ी का भाग खुल जाएगा। और मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम
आएंगे तो अंगना बहारूंगी। सब गाओ। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के पाप सारे कट आओ भैया, जाएंगे, बोलो। राम आएंगे। और मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना का बुहार का दर्शन होगा, राम आएंगे तो भोग का अनुग्रह होगा। रुद्राणी ने विचार किया। ओ राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी। ओ राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी। और मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम का अनुग्रह हो जाएगा, झोपड़ी धन्य हो जाएगी। चौका लगाया, आहा, गोबर से चौका लगाया। दरवाजा बंद करके स्नान कर रही है मधुरानी। भगवान मधुर जी गए हैं बाहर माखन लेने के लिए। इतनी देर में भगवान आ गए। मैया मैं आ गया, दरवाजा खोलो। मधुरानी ने आधे वस्त्र पहने, आधे पहनना भूल गई और दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर। आहा, दरवाजा खोल दिया भगवान के लिए। जो स्त्री ने आधे वस्त्र पहने, आधे पहनना भूल गई, उसकी मनस्थिति क्या होगी साहब? उसके जीवन की अनुग्रह क्या होगी? भगवान ने देखा मैया ने आधे वस्त्र पहने, आधो नहीं पहनो। कारी कमली को उतार के मधुरानी पे उड़ा दियो। हाथ पकड़ के लाई, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि आज तो मेरा सौभाग्य है। हे प्रभु आप बैठिएगा, पधारो। जल्दी पटला लेके आई। ध्यान से सुनेगा तो आनंद आएगा। कथा सुनते समय ये मन और कहीं जाएगा तो भगवत कृपा नहीं होगी। कथा सुनते समय ये मन भगे तो समझ लो कलयुग जो कर रहा है सुनने नहीं देता। कथा सुनते समय ये मन विषय भावना में दौड़ने लगे, संसार में दौड़ने लगे, तो समझ लो भगवत कृपा की प्राप्ति है। कथा सुनते समय तुम्हारा मन भगवान से जुड़ने लग जाएगा। वहां तो एक संबंध हो, तू मेरा है मैं तेरा, बस ये संबंध काम करे। उस दुनिया का संबंध काम नहीं कर पाएगा साहब। जिसने गोविंद का संबंध का अनुरक्त कर लिया है, जिसने इस संबंध को परिपक्व कर लिया है, भगवान का अनुग्रह। उल्टे पटला को डाल दिया, भगवान उल्टे पटले पर बैठ गए। उल्टे पटले पर भगवान बैठ गए। देखो नहीं सीधो है कि उल्टो है, या मैं कहा चोभा कहीं लगो हो, कहीं टूटो हो, कहीं फूटो हो, भगवान उल्टे पर बैठ गए। भैया मुंह को बड़ी तेज भूख लगी है। भैया बोले भूख लगी है, जल्दी में दौड़ी में केला के फल लाई। केला लेके आई है, केला को छीलती है और केला को छील करके गूदा को बड़ी दूर फेंक देती है। भगवान के मुख में छिलका लगा रही है मधुरानी। भगवान छिलका खा रहे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विधुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी। देखिएगा 56 प्रकार के भोजन त्यागे भगवान ने। तो भगवान 56 प्रकार के भोजन का भूखा नहीं, भगवान किसके भूखे? भाव के, भक्ति के भाव में 40 छिलके खा गए भगवान। हाँ,
भगवान को पता ही नहीं लग रहा हम केला खा रहे हैं छिलका खा रहे हैं। बदरानी हाथों से खिला रही है, हाथों से खिला रही है। भगवान का अनुग्रह करती है। सुबह और शाम आती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो सताती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो सताती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या क्या करें मोहन, बताओ